जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। महाराज जी, पिछले वीडियो में आप नारियों के बारे में सीता जी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं। तो एक जिज्ञासा मन में और है, क्या बताइए। जैसे पति और पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हाँ, लेकिन दो में से अगर जैसे पत्नी की राय अलग हो जाए या पति की भी राय अलग हो जाए तो उसमें आपका क्या विचार है? देखो बेटा, ये सच है। हमारा यह गृहस्थ जीवन एक गाड़ी है और इस गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए होते हैं, एक पति और एक पत्नी। अगर एक भी पहिया पंचर हो गई, एक पहिया में डग आ गया या एक पहिया इधर से उधर मुड़ रही है तो ये गृहस्थी रूपी गाड़ी नहीं चल सकती है। घर हमारा मंदिर के बजाय श्मशान घाट बन सकता है। आज यही कारण है, पत्नी चाहती है मैं घर को सुंदर सजा के रखूं और पति कोई नशे में मस्त है तो कोई घूमने में मस्त है, कोई किसी कार्य में मस्त है, तो वो घर अच्छा नहीं होता है। वो घर तो श्मशान रहता है। लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग या नर्क मिलता है, और मैं तो देख रहा हूँ जीते ही स्वर्ग और नर्क यही है। पति और पत्नी को हमेशा एक सूत्र में बंध के रहना चाहिए। जो इच्छा पति की हो उसी इच्छा का अनुसरण पत्नी को भी करना चाहिए, लेकिन कब? जब पति सही रास्ते पे चल रहा हो, जो हमारे वेद पुराण में सम्मत है। अगर पति गड़बड़ हो रहा है तो पत्नी को रोकना चाहिए। अगर पति पत्नी की आज्ञा न मानकर नहीं मानता है, वो वही कार्य करता है, तो निश्चित जान लो कि उसका घर ही नहीं पूरे परिवार का नाश होना निश्चित है। ये हम नहीं कह रहे हैं जी महाराज जी, ये हमारी रामायण हमारे पुराण कहते हैं। देखिए, सतयुग में धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण जो बड़े तपस्वी थे, इनका जन्म दूसरे योनि में स्वयंभू मनु के रूप में हुआ। कौशल्या महारानी जो ब्रह्मदत्त की पत्नी थी 3 योनि के पहले, जिनका नाम सुशीला देवी था, ये दूसरे जन्म में शतरूपा महारानी हुई। राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी इनको राजसी रास नहीं आया दोनों प्राणी को। क्या सुंदर भाव थे कि हमें तो प्रभु की तपस्या करना चाहिए, ये राजपाट साथ नहीं जाएगा। अरे मृत्यु के बाद ये राजपाट क्या, रुपया पैसा क्या, ये महल अटारी क्या, एक सुई भी किसी के साथ आज तक नहीं गई। ये सुंदर भाव दोनों प्राणी का तपस्या में लीन हो गए। अंत में स्वयं नारायण हरि विष्णु को चतुर्भुज रूप में प्रकट होना पड़ा। ये है तपस्या। पति को श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए नारायण ने मनु महाराज से पूछा, कहिए राजन क्या इच्छा है? मनु महाराज तो प्रभु के कमल रूपी चरणों में खो गए थे। निवेदन कर रहे कि वाह प्रभु, आज दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने 2 बार कहा, ध्यान नहीं टूटा। तीसरी बार हमारे हरि विष्णु ने कहा, राजन मनु महाराज जागो, जिनके दर्शन की लालसा से तुमने तपस्या किया है, मैं तुम्हारे सामने हो, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब मनु महाराज अपने नेत्र को खोले, बोले प्रभु हमें बहुत क्या चाहिए, आपका दर्शन हो गया। जिसे दर्शन आपका हो जाए उसी और क्या चाहिए। नारायण ने कहा, नहीं मांगो, मैं देने आया हूँ। तब रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कितना सुंदर लिखा है कि अगर देने चाहते हो प्रभु तो मांगा हूँ तुम ही समान सुत, तुमसे कौन दुराओ। ए प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे पुत्र रूप में हमारे यहाँ आए। नारायण मुस्कुरा दिए, वाह, अब पत्नी की भी राय देख लूँ, वो भी तो तपस्या साथ की है। बोले महारानी शतरूपा, तुम क्या चाहती हो, मांगो। तुरंत पत्नी ने कहा, प्रभु जो हमारे पति की इच्छा है वही हमारी इच्छा है।
यहाँ प्रत्येक नारियां ध्यान दें। अगर पति घर में कहता है कि हम पूरी सब्जी खाएंगे तो पत्नी ये कहे कि महाराज पूरी बने तो देसी घी की बने, ये नहीं कि आज नहीं। वही टकराव होता है। और पति को प्रसन्न करने के लिए उसमें घी लगा देना चाहिए। शतरूपा से सीख लें प्रत्येक नारी। शतरूपा ने कहा, प्रभु जो पति की इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है। आप पुत्र रूप में जन्म लें और मैं माँ बनकर आपको गोद में खिलाऊं। प्रेम से बोलो शतरूपा महारानी की जय। इस तरह पति और पत्नी को एक ही आदर्श को मानना चाहिए, दोनों की राय एक होना चाहिए। बदले में मिला क्या? स्वयं हरि विष्णु को त्रेता के चौथे चरण में प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट होना पड़ा। और आज अयोध्या में तो लाखों राजा थे, किसी का नाम नहीं, लेकिन इस अखिल ब्रह्मांड में राम जी के प्राकट्य होने के कारण कौशल्या का और महाराज दशरथ का नाम है, क्योंकि यही स्वयंभुव मनु दशरथ हुए और शतरूपा महारानी कौशल्या हुई। इसलिए प्रत्येक नारियों को दशरथ महाराज और कौशल्या महारानी से सीख लेना चाहिए, तब ये घर हमारा हमेशा मंदिर रहेगा, पूरे परिवार का पूरे समाज में नाम होगा। और अगर कहीं राय गड़बड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा। अब अनर्थ होने वाली भी बात सुन लो। लंका नरेश रावण जो विषय सर्वा महाराज का पुत्र था, विषय सर्वा महाराज पुलस्त के क्रोध से प्रकट हुए थे। बहुत बड़े शिव के अनन्य भक्त थे, ब्रह्मा के पौत्र थे। रावण ब्रह्मा का पनाती है, विषय सर्वा का पुत्र है। रावण के जैसा विद्वान न पहले कोई था, न है, न होगा। रावण का जैसा चारों वेद का ज्ञाता, 18 पुराण का ज्ञाता, शिव भक्त, तेजस्वी न कोई था, न हो सकता है। नगरी भी उसकी सोने की थी, मंगल ही मंगल था। रावण को कोई जीत नहीं पाया, बहुत प्रतापी था। लेकिन एक भूल रावण ने किया। त्रिलोकी नाथ की पत्नी, प्रभु श्री राम की पत्नी जानकी ललिका अपनी बहन सुपर्णखा के कहने पर हरण कर लिया। गौर करना देवियों और गौर करना पुरुष वर्गों, यहाँ सीता को लाते ही मंदोदरी हाथ जोड़कर पैर को दबाते हुए निवेदन की थी, नाथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये न्याय मत करो। किसी दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि डालना ही पतन के कगार पे पहुंचा देती है, जहाँ से उभरते नहीं हैं लोग। और आप तो अपने यहाँ लाए हैं, अपनी लंका को बचा लीजिए, अपने कुल को बचा लीजिए, अपने खानदान को बचा लीजिए। ये उनकी पत्नी, उन्हें वापस कर दो। रावण अहंकार के मद में पत्नी की बात नहीं सुना, और पत्नी की बात न सुनने के कारण मिला क्या? लंका दहन हनुमान जी किए, सोने की लंका जल के राख हो गई। इतने ही नहीं, मंदोदरी ने कहा था पूरे लंका का नाश हो जाएगा। नाश होने का वक्त आया। राम जी समुद्र पर वानरी सेना लेकर सेतु बनाए, लंका गए, और लंका के जितने भी राक्षस थे सबका संहार हुआ। प्रत्येक नारियों को सती होना पड़ा। इसलिए अय भक्तजनों, अय नारियों, अय पुरुष वर्ग, हमेशा पत्नी की बात को ध्यान से सुनो। अगर न्याय संगत बात है, पत्नी रोक रही है, तो कतई उस कार्य को मत करो। तभी तुम्हारे खानदान का नाम होगा, तुम्हारा नाम होगा, परिवार का नाम होगा। और अगर आप पत्नी की बात नहीं सुनते हैं तो रावण के जैसा तुम्हारे भी पूरे परिवार का नाश होगा। और पत्नी को भी चाहिए कि पति की इच्छा के विरुद्ध बाहर न जाए, क्योंकि पति और पत्नी विवाह के बाद एक नया जीवन प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है दाम्पत्य जीवन। इस दाम्पत्य जीवन में एक नई गृहस्थी होती है, और इस गृहस्थ जीवन
रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पति एक पत्नी। अगर एक भी पहिया टेढ़ी मेढ़ी हुई तो गृहस्थी नहीं चलती है। इसलिए आप लोग हमारी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं वही सीख दूंगा जिससे आपका नाम हो, आपके बाल बच्चों का नाम हो, आपके परिवार का नाम हो और प्रभु की कृपा हमेशा आपके घर पे बरसे। प्रेम से बोलो प्रभु श्री राम लला सरकार की जय।